sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Anamika Sharma here with the new chapter Place of Supply of GST. नाउ इस चैप्टर में से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे. सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कि हमें ये बताना पड़ेगा कि जो गुड्स है वो गुड्स या फिर सर्विसेज जिस जगह पे डिलीवर हुई है उस अकॉर्डिंग हम टैक्स लगाते हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई जानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेस नेचर ऑफ सप्लाई यानी इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, अगर हमें ये पता होगा तभी हम CGST, SGST या फिर IGST लगाएंगे. तो प्लेस ऑफ सप्लाई का बहुत मेन रोल है इन GST. GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. पर्पस क्या है इसका? नेचर ऑफ सप्लाई जानना और टैक्स किस वे में लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा. हमारे पास 4 प्रोविजंस है, 10, 11, 12, 13. 10 में हम गुड्स की बात कर रहे हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. इसमें डोमेस्टिक गुड्स की बात हो रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स को एक्सक्लूडेड किया हुआ है. इसमें हम प्लेस ऑफ सेक्शन 11 में हम बात करें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, सिर्फ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात हो रही है. सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज में डोमेस्टिक सर्विसेज की बात हो रही है. सेक्शन 13 इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स. इसमें हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स की बात करें, इसमें डोमेस्टिकली कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा. देन इधर आ जाते हैं हम सेक्शन 10. इस वीडियो में हमने सेक्शन 10 और 11 कवर करनी है. सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डोमेस्टिक अदर देन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एज वी डिस्कस नाउ हेयर. इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2. हम पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की बात करें. इन केस सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स. जब सप्लाई इन्वॉल्व होती है मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक स्टेट से एक प्लेस से. एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा, गुड्स की मूवमेंट हुई पंजाब से हरियाणा. गुड्स की मूवमेंट जहाँ टर्मिनेट ख़त्म होगी दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. हेयर देखो, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा में गुड्स की टर्मिनेशन हुई. ये 2 डिफरेंट स्टेट्स है, यानी कि हम इस पर इंटर स्टेट यानी कि IGST अप्लाई करेंगे. तो इस केस में हमारा IGST अप्लाई होगा. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड सप्लाई ऑफ गुड्स इन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी. जब थर्ड पार्टी की डायरेक्शन में सप्लाई हो रही है, इसको एज ए एग्जांपल ट्रीट करें. ए जो है सप्लायर है, बी बायर है एंड ऑल्सो थर्ड पार्टी है. बी और ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई. बी ने यानी बायर ने सप्लायर को क्या बोला कि जो मेरी डिलीवरी है वो सी को भेजो, यानी रिसिप्टेंट कौन हुआ? सी. तो इस केस में हमने किसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर करनी है? बी की. भले ही रिसिप्टेंट जिधर मर्जी हो, गुड्स जहाँ मर्जी डिलीवर हो, इस केस में बी ही मेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी. गुड्स मूव करेगी फ्रॉम सप्लायर टू रिसिप्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्ड पार्टी, देन प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर द थर्ड पार्टी बी. ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई थी, इसलिए बी जो है बिल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बी ही रहेगा. देन बी और सी की जो भी ट्रांजैक्शन है जिसमें सी प्रिंसिपल प्लेस रहेगा, इसको हम एक और एग्जांपल से कंसीडर कर सकते हैं. राम है, एक फर्नीचर डीलर है यूपी में, उसने सेल किया मोहन को, वो भी यूपी में ही है. जब दोनों की प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी ही है तो इसमें हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुई जिसमें CGST और IGST की एप्लीकेशन होगी. अब मोहन ने सोहन को सेल किया जो कि था HP में, तो ये क्या हो गया हमारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जिसमें IGST लगेगा. हमारे ये 2 पॉइंट्स. नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स. जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स अप्लाई नहीं हो रही. जो हमने पहला पॉइंट किया था उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही थी, इसमें गुड्स की मूवमेंट ही नहीं हो रही है. तो लेट्स सी एग्जांपल. आप हरियाणा से हो, यू आर फ्रॉम हरियाणा, यू गो इन यूपी, आप यूपी गए. यू लाइक एनी प्रोडक्ट, यू बाइट दैट एंड यू टुक द प्रोडक्ट विद योर ओन ट्रांसपोर्टेशन. आप कहीं घूमने जाते हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, वहाँ से बाय कर लेते हो. हाँ, तो उस केस में जो GST प्रोवाइड होएगी, जो GST लगेगी वो उसी स्टेट की लगेगी, उसी जगह की लगेगी. यानी जो सप्लायर जहाँ से आपने ख़रीदा, सप्लायर की प्लेस पे जो GST यानी CGST और SGST ही चार्ज होएगी. इसमें कोई इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं कंसीडर की जाएगी, इसमें IGST नहीं अप्लाई होएगी. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. आप हरियाणा से आप दिल्ली गए, आपने वह LED बाइस की डिलीवरी, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ही है क्योंकि आपने वहाँ जा कर के बाय की है.
in case of goods are assembled or asides. Fourth point is in case of goods are assembled or side. AC place of supply, installed place. इसमें इस केस में हम ये देखेंगे कि जो गुड्स है वो कहाँ पर इंस्टॉल्ड हुए हैं, उनकी इंस्टॉलेशन प्लेस को ही हम कंसीडर करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। आप हरियाणा के हो, आपने गुजरात से चीज़ ली, आप गुजरात गए, गुजरात से चीज़ ली, इंस्टॉल्ड इन गुजरात, तो हरियाणा गुजरात, इंस्टॉल्ड इन गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई। आपने जो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई है वो गुजरात इसलिए होएगी क्योंकि आपने गुजरात में इंस्टॉलेशन करवाई है। गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस। गुड्स अगर बोर्ड ऑन कन्वेंस के थ्रू सप्लाई हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, रास्ते में बाय करना, किसी व्हीकल में हो, प्लेस ऑफ सप्लाई। हम एग्जांपल से कंसीडर करते हैं, ट्रेन है, दिल्ली से मुंबई जा रही है, आपने दिल्ली से मुंबई के मिड में जो ट्रेन की जर्नी थी उसमें एक वाटर बॉटल पाई की, तो उस वाटर बॉटल के जो GST लगेगा वो दिल्ली के उस कॉन्टेक्स्ट में लगेगा क्योंकि ट्रेन उधर से स्टार्ट हुई थी। तो प्लेस ऑफ सप्लाईज पे हम दिल्ली कंसिडर करेंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, जब भी आप डिसाइड ना कर पाओगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई, देन सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 अप्लाई, डिस्क्राइब और सुटेबल प्लेस यू कंसीडर। जब आपको नहीं पता चल रहा कि इस केस में कौन सा अप्लाई होना चाहिए, देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 2 आप अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन 11 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड ऑफ गुड्स इन इंडिया। जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात हो रही है गुड्स के, इस पर 2 पॉइंट्स आते हैं, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट पे आ रहा है लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर इज़ द प्लेस ऑफ सप्लायर। लोकेशन इम्पोर्ट कराया तो जो इम्पोर्टर है उसकी लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। एक्सपोर्ट में तो वो इंडिया से बाहर चला गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। रेस्ट वी विल मीट इन नेक्स्ट।